Question number 5. A small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 80 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको एक कंटेनर अज्यूम कर लेना है और बल्ब जो है यहाँ बॉटम पे रखा है और उनका रियल डेप्थ आपको दे रखा है जो कि है 80 सेंटीमीटर रियल डेप्थ। ओके, अब what is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर इस बल्ब को, अगर ये बल्ब जो है अगर जलाया जाए, है ना, ऑन किया जाए तो ये जो है ऊपर सरफेस पे कितना एरिया कवर करता हुआ बाहर की ओर आएगा, है ना। और बताया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। कंसीडर द बल्ब टू बी अ पॉइंट सोर्स। इनको पॉइंट सोर्स के तौर पे लेना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1.33 ही गिवन है। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन जो है आपका TIR का है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, जिनमें कि आपने देखा था कि अगर सबसे पहले कंडीशन क्या है TIR के लिए, लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम जाना चाहिए। ठीक है, अब एक एंगल पे, क्रिटिकल एंगल पे होता क्या है कि क्रिटिकल एंगल पे आपका इंसिडेंट का वैल्यू वैसा रहता है कि रिफ्रैक्टिव जो है वो नॉर्मल के साथ कितना बना रहा है, 90 एंगल, है ना। तो ही तो आपको ये सरफेस पे एरिया कवर होता हुआ दिखेगा। अदरवाइज क्या होगा कि ये जो लाइट बल्ब से आ रहा है वो जो है कट टू कट बाहर की ओर चला जाएगा, तो हमें सरफेस पे कोई भी लाइट आपको दिखेगा नहीं। और ये तभी पॉसिबल है जब आप क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट करवाओ। तो क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट करवाओ तो आपका रिफ्रैक्टर जो है सरफेस के नॉर्मल से आपका 90 एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये क्रिटिकल एंगल, ठीक है, और इस और भी, तो आप देख सकते हो कि दोनों और जो है क्रिटिकल एंगल से ही इंसिडेंट करवाया जा रहा है और ये 90 हो रहा है। तो इनके विद इन में जितना भी एरिया कवर हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा, रियल डेप्थ है आपके पास 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियस ही फाइंड आउट करना है, जिससे कि आपका एरिया आ जाएगा पायर स्क्वायर और आप आसानी से जो है ये एरिया कवर फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला जो है TIR में साइन IC वाला वो हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कैसे। O is a bulb as shown in figure which placed at the bottom of a tank from sin IC is equal to 1/n। इससे क्या आएगा, हमें रेडियस की वैल्यू जो है मिल जाएगी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है ये वाला एंगल कौन सा हो गया, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये 90 मान लेते हैं। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं H, यहाँ डेप्थ वाला। ठीक है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज, ये R है, तो ये क्या हो जाएगा √r² प्लस H²। ठीक है, जिससे हमें R की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो फॉर्मूला क्या है, साइन IC इज इक्वल टू 1/n। साइन क्या होता है P/H। परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका रेडियस R, और H क्या हो गया √r² प्लस H²। तो R/√r² प्लस H² इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, अच्छा, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, n को यहाँ ले आइए और इनको यहाँ ले आइए। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे ताकि अंडर रूट जो है वो हटा दिया जाए। तो r² इज इक्वल टू r² प्लस H²। r² को सामने ले आइए और r² आपका हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा n² - 1 इज इक्वल टू H²। अब R² को सब्जेक्ट बना दीजिए, इनको जो है डिनोमिनेटर में ले जाइए। तो R² की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, H²/n² - 1। ठीक है, अब एरिया के लिए तो R² चाहिए, तो ये आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ, एरिया क्या होता है πr²। पाई तो है ही आपके पास, r² की वैल्यू क्या है आपके पास H²/n² - 1। तो H²/n² - 1, H आपका दे रखा है 80 सेंटीमीटर, जिनको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0.8। तो इनका स्क्वायर n², वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.33 का स्क्वायर -1। ठीक है, अब इनका स्क्वायर करके जो वैल्यू आ रहा है 3.14 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 1.33 का जो स्क्वायर आ रहा है -1 कर दीजिए और जो वैल्यू आपको मिल रहा है उनको डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2.6 मीटर स्क्वायर। ओके।